हम सभी को विलेंस पसंद है और पहली बार सोनी ने नल के साथ में जेनोफेस को इंट्रोड्यूस करके सारी दुनिया को दिखा दिया कि थैनोस नल के सामने एक बच्चा है और उसे चित्तावरी आर्मी भेजने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसका एक जेनोफेस ही काफी है, जो ना सिर्फ डेंजरस है बल्कि उसे डिफीट करने के लिए कई सारे सिम्बियोट्स के साथ साथ हमारे वेनम को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जो हम सभी फैंस के लिए एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। इसलिए वेनम की मेमोरीज को ऑनर करते हुए हमने किंग इन ब्लैक कॉमिक को एक फिल्म की तरह बनाया है। वेनम 3 के अंदर वेनम को खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ा था, लेकिन किंग इन ब्लैक कॉमिक के अंदर वेनम नल से अपना बदला लेता है। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ में बने रहें, क्योंकि इस युद्ध में गॉड्स, एनिग्मा फोर्स और सिल्वर सर्फर जैसी सुपरनैचुरल एंटिटीज भी इंसानियत की तरफ से नल के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई देंगे। एडी, अब वक्त निकट है, हमें हमारे विधाता का अंत करना होगा। एडी जल्दी से एवेंजर्स को अलर्ट कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और कैप्टन मार्वल नल की फर्स्ट वेव से निपटने की प्लानिंग कर रहे हैं। एडी का मैसेज आने के बाद में टोनी एक क्री वॉरशिप से फर्स्ट वेव से निपटने का प्लान बनाता है, लेकिन उसका प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। इसके बाद कैप्टन अमेरिका एडी को प्लान बी के लिए अलर्ट कर देता है। प्लान बी यानी कि पृथ्वी पर नल और उसकी ड्रैगन आर्मी आ चुकी है। दूसरी तरफ फर्स्ट वेव से निपटने के लिए कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज और कुछ स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज ड्रैगन आर्मी को रोकने की कोशिश करते हैं और इस फाइट में चार्ल्स जेवियर अपनी एक्समैन आर्मी को भी भेज देता है, जिसमें जीन ग्रे, साइक्लॉप्स और लोगन जैसे कैरेक्टर्स ड्रैगन आर्मी से फाइट करने लगते हैं और देखते ही देखते नल की सेकेंड वेव भी आ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एडी और वेनम को देखते हैं, जो नल की हाइव माइंड को कंट्रोल करने का प्लान बना रहे हैं और ऐसा करने के लिए वो कार्नेज के बनाए हुए स्पायर से खुद को कनेक्ट कर देते हैं। और जैसे ही एडी और वेनम हाइव माइंड से कनेक्ट होते हैं, उन्हें थर्ड वेव दिखाई देती है। यह जानने के बाद एडी एवेंजर्स से भागने के लिए कहता है, क्योंकि नल ने उसके गुलाम सेलेस्टियल्स को थर्ड वेव में भेज दिया था। और फिर देखते ही देखते सेलेस्टियल्स पृथ्वी पर लैंड होने लगते हैं और एक सेलेस्टियल से बाहर आता है नल। नल पृथ्वी पर कदम रखते ही कहता है, मैं तुम्हारी दुनिया का विनाश कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे एडी ब्रॉक नाम के ह्यूमन की तलाश है। और फिर नल सीधा एवेंजर्स के सामने लैंड हो जाता है। नल एवेंजर्स से कहता है, तुम लोग कौन हो सकते हो? यह सुनने के बाद में कैप्टन अमेरिका कहता है, हम वो हैं जो तुम्हारे जैसे लोग आखिरी बार देखते हैं, लेकिन आज हम बस तमाशा देखेंगे तुम्हारी बर्बादी का। तभी टोनी कॉम्स पर कैप्टन से पूछता है, बिग गन इज रेडी, और कैप्टन रिप्लाई करता है, परमिशन ग्रांटेड। एक्चुअली यह सेंट्री के लिए एक सिग्नल था और सिग्नल मिलते ही सेंट्री नल की सेलेस्टियल आर्मी को डिस्ट्रॉय करते हुए डायरेक्ट नल के पास आ जाता है और नल इस हमले से पूरी तरह से बौखला जाता है। इस हमले से नल गुस्से में आकर कहता है, मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। और इससे पहले कि नल कुछ समझ पाता, सेंट्री नल को सुपरसोनिक स्पीड से स्पेस में ले जाने लगता है। सेंट्री नल से कहता है, हाय माय नेम इज बॉब, लेकिन तुम मुझे सेंट्री बुला सकते हो और घबराने की जरूरत नहीं है, यह सब बस थोड़ी ही देर में। सेंट्री इससे आगे कुछ भी कह पाता। नल सेंट्री का गला पकड़ लेता है और कहता है, मैं पहचानता हूँ तुम्ही ने कार्नेज को मारा था, अब मैं तुम्हें मेरा परिचय देता हूँ। और फिर नल सेंट्री को एक न्यूज़पेपर की तरह फाड़ देता है। नल कहता है, जो डार्कनेस तुम्हारे अंदर है, मैं उसका देवता हूँ, मैं हूँ द वॉइड। सेंट्री की डेथ के बाद में एवेंजर्स रीग्रुप होने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी नल उनके सामने आ जाता है और एक सिंपल हैंड की मूवमेंट से सभी एवेंजर्स को ट्रैप कर देता है और उन्हें अपनी सिम्बियोट आर्मी में बदलने लगता है। इसके बाद नल अपना एक हाथ आसमान की तरफ उठाता है और सूर्य की रोशनी को रोकने के लिए पूरे ग्रह को सिम्बियोट डोम के अंदर कैद कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एडी और वेनम को देखते हैं, जो खुद को सैक्रिफाइस करने का प्लान बना चुके हैं। एडी अपने कॉम्स को डिस्कनेक्ट कर देता है। अब वेनम एडी से कहता है, एडी आज कुछ भी होता है, wanted to make sure you know that, we that, और वेनम लड़खड़ा जाता है। एडी समझ जाता है कि वेनम क्या कह रहा है और वो कहता है, yes I know, last dance partner। इसके बाद दोनों खुद को नल की हाइव माइंड से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे नल को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और नल एक जायंट साइज्ड हैंड से वेनम और एडी को ऊपर खींच लेता है। नल कहता है, एडी अंधकार को देखो, अंधकार से बनी यह दुनिया कितनी खूबसूरत है। इतना कहते हुए नल एडी की बॉडी से सिम्बियोट को अलग कर देता है और एडी को नीचे फेंक देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और एडी को बचाने के लिए स्पाइडरमैन आ जाता है। स्पाइडरमैन एडी की हालत को देखकर घबरा जाता है और फिर वहां से उसे फैंटास्टिक फोर की लैब में ले जाता है। एडी को रीड और वैल्करी के साथ छोड़ने के बाद स्पाइडरमैन एडी के बेटे डेलन के पास जाता है और उसे उसके डैड के पास ले जाता है। डेलन अपने डैड को इस हालत में देखकर उदास हो जाता है, लेकिन तभी आयरन मैन एडी को बचाने के लिए उसे एक ड्रैगन सिम्बियोट से बॉन्ड करने का प्लान बनाता है। आयरन मैन एक सिम्बियोट ड्रैगन के अंदर जाकर उसके कोड्स को रीराइट कर देता है, लेकिन टोनी का प्लान उल्टा हो जाता है। जो सिम्बियोट टोनी लेकर के आया था वो एडी को मारने लगता है। यह देखकर डेलन घबरा जाता है
और एक सिंपल हैंड की मूवमेंट से सिम्बियोट को एटम लेवल तक डिस्ट्रॉय कर देता है। डेलन की पावर्स नल की तरह थी और यह देखकर सभी एवेंजर्स हैरान हो जाते हैं। अब डेलन के साथ में बचे हुए एवेंजर्स नल के खिलाफ धावा बोल देते हैं और तभी डेलन के सामने इन्फेक्टेड कैप्टन अमेरिका आ जाता है और डेलन कैप की बॉडी से सिम्बियोट को बस सिंपल हैंड की मूवमेंट से रिमूव कर देता है और इस दर्द को नल भी महसूस करता है। और जैसे ही वो डेलन को पकड़ने जा रहा था उसके हाथ को एक रोशनी जला देती है। नल कहता है, मैं इस शक्ति को जानता हूँ, लेकिन कैसे, कौन हो तुम? तभी एसगार्डियन वेनम सूट के साथ में थॉर एंट्री करता है और डेलन के साथ में मिलकर थॉर नल को ओवरपावर कर देता है। लेकिन किंग इन ब्लैक एक बार फिर से राइज होने लगता है और थॉर को पकड़कर जमीन पर तेजी से स्लैम करता है। नल थॉर से कहता है, अब ये दुनिया मेरी है लिटिल गॉड। थॉर कहता है, मिडगार्ड मेरे प्रोटेक्शन में है और तुम्हारे जैसे नमूनों को मैंने कई बार हराया है जो खुद को डेथ और गॉड ऑफ वॉइड मानते थे। और गुस्से में आकर थॉर नल को एक पावरफुल पंच मारता है जिससे नल का जबड़ा उखड़कर बाहर गिर जाता है। नल इस हमले के बाद में चिल्लाकर कहता है, इसके लिए मैं तुम्हारी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। तभी थॉर को आयरन मैन की आवाज कॉम्स पर सुनाई देती है जो थॉर और कैप को मदद के लिए बुला रहा था। लेकिन जैसे ही थॉर का ध्यान भटकता है नल इसका फायदा उठाकर थॉर की पीठ में नेक्रोसोर्ड को घुसा देता है। नल थॉर से कहता है, नेक्रोसोर्ड के दर्द को महसूस करो, मेरे हाथों मरना तुम्हारा सौभाग्य था। दूसरी तरफ आयरन मैन एक ड्रैगन को कंट्रोल करके सेलेस्टियल्स को डिफीट करने का प्लान बनाता है और तभी इस युद्ध को एक और महायोद्धा ज्वाइन करता है, यानी कि सिल्वर सर्फर। अब सीन शिफ्ट होता है और नल एडी के बेटे को अपनी आर्मी में मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन डेलन के पास में भी नल की जैसी शक्तियां थीं, इसलिए डेलन नल को कांटे की टक्कर दे रहा था। इसी बीच जीन ग्रे, थॉर, स्ट्रेंज, साइक्लोप्स और ह्यूमन टॉर्च के माइंड्स को कनेक्ट कर देती है जिससे वो एक साथ मिलकर नल की आर्मी से निपट सकें। अब इस फाइट में सबसे पावरफुल कैरेक्टर की एंट्री होती है, यानी कि जीन ग्रे। जीन ग्रे आते ही कहती है, माय नेम इज जीन ग्रे, लेट्स सी व्हाट मेक्स यू ब्लीड। और जीन नल के माइंड में एंटर कर जाती है, लेकिन उसे ऐसी कोई भी वीकनेस नहीं मिलती है जिससे नल को हराया जा सके। जीन को नल के माइंड के अंदर सिवाय डार्कनेस कुछ भी नहीं मिलता है। तभी जीन अपर एटमॉस्फेयर में गॉड ऑफ लाइट के आने की झलक देखती है, लेकिन नल का बनाया हुआ सिम्बियोट डोम गॉड ऑफ लाइट को अंदर आने से रोक देता है। लेकिन सिल्वर सर्फर गॉड ऑफ लाइट के लिए रास्ता बना देता है। सिल्वर सर्फर को लगता है कि गॉड ऑफ लाइट ने उसे अपना चैंपियन चुन लिया है, लेकिन जब सर्फर को समझ में आता है कि वो चैंपियन नहीं है तो वो कहता है, तुम मेरे लिए नहीं आए हो, जाओ फिर अपने चैंपियन के पास। अब गॉड ऑफ लाइट फैंटास्टिक फोर की लैब के अंदर एंटर कर जाती है और फिर गॉड ऑफ लाइट यानी कि इनिग्मा फोर्स एडी के साथ में मर्ज हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और सर्फर नल के सामने आ जाता है और नल से कहता है, अब तेरा अंत निकट है क्योंकि अब गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर आ चुका है। यह सुनकर नल कहता है, हाँ मैंने सुना है, लेकिन लाइट कितना भी फास्ट ट्रेवल कर ले अंधकार हमेशा उसका इंतजार करता रहेगा और सर्फर तुम्हें मैं एक नोबल डेथ दूंगा। यह सुनकर सर्फर नल को रिप्लाई देता है, शायद, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। तभी वहां पर एवेंजर्स और एक्स-मैन भी सर्फर को ज्वाइन कर लेते हैं और अचानक से वहां पर इनिग्मा फोर्स के साथ मर्ज्ड वेनम भी आ जाता है। और इससे पहले कि थॉर और सर्फर नल के ऊपर अटैक करते, थॉर का म्योनियर और सर्फर की बैटल एक्स उनके हाथ से निकलकर वेनम के पास पहुंच जाती है। थॉर ये देखकर थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है। अब नल कहता है, तो गॉड ऑफ लाइट ने एक ऐसे होस्ट को चुना है जिसे ना जाने मैंने कितनी बार मारा है। नल का डायलॉग खत्म होने से पहले ही वेनम बैटल एक्स के साथ में नल की तरफ आगे बढ़ता है और नल भागने लगता है। अब इनिग्मा फोर्स के बैटल ज्वाइन करने के बाद पूरा गेम पलट चुका था। नल के ड्रैगन्स को काटते हुए वेनम नल को पकड़ लेता है और कहता है, नो मोर रनिंग, नो मोर सोर्ड्स। यह कहने के बाद में वेनम नल को जमीन पर स्लैम करता है, लेकिन नल अपने एक सेलेस्टियल से वेनम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वेनम उस सेलेस्टियल की मुंडी उड़ा देता है जैसे कभी नल ने सेलेस्टियल्स को मारा था। अब वेनम नल को उसी स्पॉट पर ले जाता है जहां पर उसने एडी को मरने के लिए छोड़ा था और जिस तरह से नल ने एडी की बॉडी से वेनम को अलग किया था उसी तरह वेनम नल की बॉडी से सिम्बियोटिक लेयर को उखाड़कर नीचे फेंक देता है। इसके बाद वेनम लाइट स्पीड से फ्लाई करते हुए नल को सन तक ले जाता है और नल को जला के खाक कर देता है। अब युद्ध का अंत हो जाता है और एडी एवेंजर्स के साथ रिट्रीट करता है। तो वेनम का बदला पूरा हो चुका है और अब वेनम न्यू किंग इन ब्लैक बन चुका है। तो यह कहानी तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना।